हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं फाइल बेस्ड राउटिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने होम डॉट जेएस फाइल क्रिएट किया, इसके अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा अगर मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है, रेंडर करवाना, अपने वेबसाइट पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो वहाँ पे आपका काम आ जाता है फाइल बेस्ड राउटिंग, और बेसिकली आप कह सकते हो राउटिंग विथ पेजेस, क्योंकि अब हमारा ये जो पेजेस है इसमें अब हमें राउटिंग को यूज़ करना है। ठीक है, राउट मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी अगर आप यूआरएल टाइप करते हो तो वो आपका राउटिंग कहलाता है। सपोज ये मेरा होम पेज है, अगर मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है तो फिलहाल तो मेरे पेज मेरे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट पेज तो है ही नहीं, तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक राउटिंग है ना, रूट, रास्ता रास्ता बेसिकली तो सिंपल है। एंड मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जेएस में हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की नीड नहीं है। तो अब उसका मतलब ये कि होम डॉट जेएस फाइल अगर आप पेजेस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देते हो, सो ऑफिशियली ये अब आपका एक फाइल बन के रेडी हो चुका है, बेसिकली राउटिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो देखो, एक डेफिनेशन है जो आप कह सकते हो अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में, हाउ इज द राउटिंग इन नेक्स्ट डॉट जेएस एप्लीकेशन, तो आपको बोलना है ये टोटली फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग मैकेनिज्म पे वर्क करता है। व्हेन अ फाइल इज एडेड टू द पेजेस फोल्डर, पेजेस के फोल्डर में जब हम फाइल को करेंगे ऐड इन अ प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट में, बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स बिकम्स अवेलेबल एज अ रूट। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी फाइल्स है वो अवेलेबल हो जाता है एज अ रूट। इसका ये मतलब हुआ कि मैंने अगर होम पेज क्रिएट कर दी अपने इस एप्लीकेशन के अंदर, तो मतलब कल के दिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ऑफिशियल तो ये 3000 पे रन कर रहा है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद अगर मैं होम लिख दूँ एंड बूम गाइस सी, मतलब ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा सिंपल। क्योंकि रिएक्ट अगर हम करते थे तो रिएक्ट राउटर डोम, उसकी मदद से हमें ब्राउज़र राउटर यूज़ करना पड़ता था, स्विच यूज़ करना पड़ता था, उसके अंदर रूट कंपोनेंट को हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, उसके अंदर पाथ 2 2 दे के मेंशन करो, ये करो वो करो, तब जाके हमें मिलता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ सपोज मुझे अबाउट पेज चाहिए, चलो मुझे अबाउट पेज चाहिए भाई, मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल पे जाऊँगा, अबाउट डॉट जेएस, चलो मुझे कॉन्टैक्ट पेज भी चाहिए तो मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, चलो मुझे ब्लॉग पेज भी चाहिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्लॉग डॉट जेएस एंड दिस इज इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेरा होम है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट ब्लॉग एंड बाकी जगह तो मुझे चाहिए नहीं, चलो ठीक है। अबाउट पे मैं क्या करता हूँ, ये जो इंडेक्स है एंड गाइस ये आपका एक फाइल है, तो इट डजेंट मैटर कि आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल में, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अबाउट ये जो आपका कॉन्टैक्ट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से कॉन्टैक्ट, फिर भी गाइस कंपोनेंट को वो लोग बोलते हैं कि कैप्स में लिखो आप, एक काम करते चलो कैप्स में ही कर देते हैं, फिर क्या ही जा रहा है, हालांकि ना करो तो भी चलता है। एंड यहाँ पे ब्लॉग है तो ब्लॉग लिख देता हूँ। एंड ऐसा भी नहीं है कि फाइल का नाम जो हो आपका कंपोनेंट का नाम भी वही होना चाहिए, आपको एक्सपोर्ट भी वही करना चाहिए, वो भी कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। मतलब एकदम रिएक्ट कैसा एकदम स्ट्रिक्ट था ना कि हाँ भाई कंपोनेंट हो तो कैपिटल लेटर ही चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मैंने देखो जानबूझ के मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा, यहाँ पे स्मॉल में लिखा, अगेन मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया। होम पेज में तो इंडेक्स लिख के होम पेज में तो मैंने इंडेक्स लिख के रखा हुआ है, ये बताने के लिए कि कुछ भी आप लिख दो भाई, बस आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किस तरीके से लिखा है वो। फिर भी गाइस मैं इंडेक्स को यहाँ से हटा के होम लिखना चाहूँगा, एटलीस्ट थोड़ा सेंस बनना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे माई अबाउट, ठीक है, यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से ब्लॉग, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। अब कल के दिन मुझे सपोज अब अबाउट पेज चाहिए, देखो गाइस मेरा अबाउट पेज आ गया। कल के दिन अगर मुझे कॉन्टैक्ट पेज चाहिए तो स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, एंड सॉरी गाइस मैंने लोकल होस्ट लिख दिया, लेकिन मुझे लोकल होस्ट लिखना था, तो आप देख सकते हो मुझे कॉन्टैक्ट पेज आ गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ब्लॉग लिखता हूँ तो अब मुझे मेरा ब्लॉग का पेज आ गया। तो ये था ना कितना ज़्यादा औसम। लेकिन एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सपोज ये मेरा ब्लॉग वाला पेज है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक सिंपल ट्रिक था, आप इस तरीके से इसको रन करा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्रिक है, देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पेजेस फोल्डर के अंदर मैं चलूँगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा ब्लॉग। ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे उसका नाम दे देना है, मैंने बोला ब्लॉग। ठीक है, इसके अंदर चल के मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट जेएस। तो इंडेक्स डॉट जेएस जिस भी फोल्डर के अंदर आप क्रिएट करते तो इसका मतलब है कि अब मैं डायरेक्टली ब्लॉग, ये जो नाम है उसकी मदद से इसको मैं गेट कर सकता हूँ। तो ब्लॉग के अंदर जो कुछ भी मेरा कंटेक्ट था मैं इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर लिख दूंगा जो कि ब्लॉग फोल्डर के अंदर है, एंड इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। दिस इज इट। नाउ अब आप मुझे बताओ, जैसे अबाउट के लिए तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश अबाउट लिखा, कॉन्टैक्ट के लिए मैंने फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट, होम के लिए सेम वही। तो उसी तरीके से अगर मेरे ब्लॉग फोल्डर के अंदर ये जो इंडेक्स डॉट जेएस में ये जो हेलो वर्ल्ड माई ब्लॉग है, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा मैं, देखो क्या करता हूँ,
मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर पहले इंडेक्स आई मीन ब्लॉक फोल्डर क्रिएट करने से पहले जो मैंने लिखा था उसी को मैं लिखूंगा एंड बूम गाइस, फिर भी मुझे हेलो वर्ल्ड माई ब्लॉग दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हुआ? अगेन बिकॉज ऑफ योर नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि किस तरीके से ये जो फाइल बेस्ड राउटिंग वो काम कर रहा है। अगर आप सिंपली पेजेस में फाइल क्रिएट करते हो इस तरीके से जो मैंने किया है तो भी आपका काम करता है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, सब फोल्डर भी तो होते हैं ना कभी कभी ब्लॉग के अंदर, आपके ब्लॉग नंबर 1 ब्लॉग नंबर 2 कुछ इस तरीके से। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि मुझे एक अलग सा फोल्डर क्रिएट करना है एंड देन मुझे अपना अलग अलग फाइल्स, तो ब्लॉग फोल्डर जब आप क्रिएट करते हो एंड उसके अंदर अगर आप index.js लिखते हो, इट मीन्स कि आप इस फाइल को ब्लॉग नाम से, ब्लॉग यूआरएल से एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक ट्रिक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिखो, अगर कॉन्टैक्ट का भी ऐसे ही वर्जन चाहिए तो एक फोल्डर क्रिएट करो कॉन्टैक्ट नाम का एंड देन index.js लिख दो, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड हाँ, अगर आप यहाँ पे index.js के बदले कुछ और नाम लिख देते हो, सपोज रीनेम कर देता हूँ कुछ भी उल्टा फुल्टा, अब अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग पे चलता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ तब जाके मुझे 404 एरर आएगा, क्योंकि मुझे ब्लॉग यूआरएल को प्राप्त करने के लिए, उसको गेट करने के लिए मेरा यहाँ पे इंडेक्स नाम होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगे एंड आपको 2 तरीके पता चले होंगे जिससे अब आप यूआरएल पे अपने वेबसाइट के कोई भी पेजेस उसको एक्सेस कर सकते हो एंड कैसे कर सकते हो वो भी पता चल गया होगा, जहां अब हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की नीड नहीं है, ठीक है। तो गाइस बताना चाहूँगा आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। तो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।